धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यह पूरी की पूरी बात आज लोगों के बीच में आ चुकी है, लोगों में घट रही है, आम पब्लिक में घट रही है, आप में और हम में घट रही है। आप कहेंगे कैसे? वो सिर्फ ऐसे कि आज का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उदास है। उदासी के दौर से दुनिया बीत रही है, गुजर रही है। आप केवल उदास है। आप जिनको देखोगे, अपने मित्र को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो, बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, पति को देखो, सास ससुर को देखो, ननद जवाई को देखो, सबके सब उदास चल रहे हैं। उदासी में आके आपका जीवन अटक गया है। आप न तो ठीक से रो पा रहे हैं, न ठीक से हंस पा रहे हैं। ये बहुत ही विकराल स्थिति है व्यक्ति की कि वह उदासी में आकर अटक गया है। उदासी ने आपको निराश कर दिया है, डिप्रेशन में ला दिया है, आपकी कार्य क्षमता समाप्त कर दी है, आपके विचार करने की, सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है उदासी ने। आप भविष्य की योजनाओं को नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ अतीत में चले गए हैं, अतीत में जी रहे हैं। यही उदासी है। आप लोगों में खुशियों को ढूंढ रहे हैं जो कि मिलनी नहीं है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला खुश है, आप ही उदास है। ऐसा नहीं है। सामने वाला आप जितना ही उदास है, जितने आप दुखी चल रहे हो, सामने वाला भी उतना ही दुखी चल रहा है, चाहे वह धनवान ही क्यों न हो। क्योंकि आप सब जीवन के एक दर्रे पे आकर रुक गए हैं, उदासी। जीवन में सबसे अच्छा होता है रोना, निरंतर रोना। यदि आपको रोना आता है और आप निरंतर रोते रहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा उदासी क्या होती है। उदासी गायब हो जाती है, आंसुओं में बह जाती है उदासी। आप एकदम ताज़ा हो जाते हैं। रोने को प्रथम स्थान दिया गया है। रो रहे हैं इसका अर्थ ये है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक है, आप विचार कर पा रहे हैं, गहरे से विचार कर पा रहे हैं। इसी वजह से तो आंसू आ रहे हैं। आंसुओं का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता है। मस्तिष्क के गहरे विचारों में जाकर आंसुओं का निर्माण होता है। इसे शुभ माना गया है व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। प्रथम श्रेणी आती है हंसने की। या तो आप हंसते रहें, हंसते रहें, हंसते रहें। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि कोई उदासी भी होती है, कोई रोना भी होता है। हंसते 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 जीवन कट जाता है, पता भी नहीं चलता। खुशियों में जीवन निकलता है। आप हंस रहे हैं, आप खुश रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप किसी का भला कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति हंसता नहीं है, रोता भी तो नहीं है, उदास रहता है। आप जैसी उदासियां दूसरों को दे रहे हैं, वैसी उदासियां कहीं ना कहीं से बतौर उपहार सृष्टि आपको दे रही है। व्यक्ति का जीवन सिर्फ एक जगह पर रुका हुआ है, वह है उदासी। और आज के युग में 90% लोग, 90% लोग पूरी दुनिया में उदास चल रहे हैं। इस उदासी से निकलने के लिए ही तो लोग घूमने निकलते हैं कि चलो 4 दिन घूम के आ जाएं, किसी बीच पे चक्कर मार के आ जाएं, किसी मंदिर में होके आएं, कोई तीर्थ यात्रा होके आ जाएं।
वो 4 दिन की उदासी खाली गायब हो जाती है। आप वापस लौट के तो वहीं आओगे जहाँ से निकले हो। वहाँ आकर वापस आप उदासी के घेरे में आ जाएंगे। आप जहाँ हैं वहीं अपने जीवन का तीर्थ स्थल निर्माण करें। भागने से कुछ भी न होगा। उसी जगह को आप स्वर्ग बनाएं। उसी जगह को आप टूरिस्ट प्लेस बनाएं जहां आप मौजूद हैं, जहां आपको जीवन के अंतिम क्षण तक जिंदा रहना है। आप उदासी से बाहर निकलें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। उदासी से बाहर निकलने के कई प्रकार के रास्ते हैं। कई तरह के आयामों से आप उदासी को पछाड़ सकते हैं। या तो हरि सिमरन करें, प्रभु का भजन करें, और उस भजन में, उस हरि सिमरन में आपको आंसू आते हैं तो आप धीरे धीरे उदासी से बाहर निकल जाएंगे, जिसमें दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पहुंचा भी रहा होगा तो लेकिन आपको नहीं होगा नुकसान, क्योंकि आप हरि में लीन हो चुके हैं। आप दयावान बन चुके हैं। सबसे प्रथम मार्ग है उदासी से निकलने का प्रभु सिमरन, भगवान का सिमरन, ईश्वर की प्रार्थना। दूसरे नंबर पर है हंसना। आप हंसने का प्रयास करें। लगातार आप खुश रहने का प्रयास करें। फिलहाल अगर आपको हंसी नहीं आ रही है तो आप झूठी हंसी हंसे। झूठी हंसी हंसने का क्या फ़ायदा होगा कि आप झूठी हंसी हंसते हंसते सच्ची हंसी को पकड़ लेंगे। प्रकृति आपको सहयोग करेगी। वह प्रकृति आपको वही देती है जिसकी तरफ आपके विचार चल रहे होते हैं। इसलिए आप हंसने का अभ्यास करें, कितने भी दुखी क्यों न हो। एकांत में इस तरह का अभ्यास आप कर सकते हैं। आप मरने से पहले धोबी का कुत्ता न बने, क्योंकि जो व्यक्ति धोबी का कुत्ता बन के जीता है, न हंसता है न रोता है, उदास रहता है, वह फिर मृत्यु के पश्चात भी उदास ही पैदा होता है। वह उदासी पता नहीं कितने जन्मों बाद आपकी टूटेगी। आप सोचिए कि आपका ये जन्म उदासी में कितना खराब निकल रहा है। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा ही जन्म फिर दोबारा मिले? नहीं। यह मौका है आपको, मनुष्य का जन्म आपको मिला है। परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा करी है। आपके सामने परमात्मा कई तरह के एग्जाम्पल भेजता है कि ये भैया ये लो एग्जाम्पल, आप इसको अपना लो। और इसी समय, इसी वक्त, इसी जन्म में आप उदासी की कड़ी को तोड़ डालो। और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप उदासी की श्रृंखला को तोड़ें। अपना व अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का, सहयोगियों का, सबका उद्धार करें। उदासी से बाहर निकलें, हरि सिमरन में लीन होकर रोएं और रोते रहें, जिससे आपकी उदासी
गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रो नहीं सकते हैं, हंसें। दोनों में से एक चॉइस आपको करनी ही पड़ेगी, या हंसना या रोना। बीच का उदासी का जो माहौल है, उससे बाहर निकलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप उदासी को पछाड़ें और अपना स्वयं का उद्धार करें। आप झूठी हंसी हंसें, हंसते रहें। प्रकृति आपको सहयोग करेगी। प्रकृति आपकी सबसे बड़ी मित्र है। वह आपको सच्ची हंसी उपहार स्वरूप भेंट करेगी। धन्यवाद। प्रभु का नाम लेते हुए आप सबका कल्याण हो।